अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपको भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है फ्रॉम द सनी सिटी ऑफ रोम, इटली। हमारी एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है AI Nexus, which is a real estate firm here in Italy, and I provide student visa consultancy. Apart from that, we provide Portuguese immigration solutions as well. For now, we are not accepting any more cases. Probably within a week's time, we are onboarding more lawyers, through which we can help you and make your process easier, smoother, and you can always move to Portugal along with your family. So बात करते हैं पोर्चुगल D8 डिजिटल नोमैड के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे जो लोग रब्ता करते हैं उनकी कन्फ्यूजन्स अभी भी बरकरार है। तो कोशिश ये करेंगे कि आज के वीडियो के टॉपिक में रहते हुए उन कन्फ्यूजन्स का, सवालों का जवाब दिया जा सके। तो इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा कैटेगरी के बारे में। पोर्चुगल D8 वीज़ा कैटेगरी एक वो कैटेगरी है जिसके थ्रू नॉन EU, जितने भी नॉन EU लोग हैं, नॉन EU का मतलब आप यूरोप में नहीं रहते, आप कहीं यूरोप से बाहर रहते हैं एंड यू विलिंग टू मूव टू यूरोप, तो दिस इज़ अ वेरी इजी कैटेगरी जो कि आपको अलाउ करती है 5 साल की सिटीजनशिप आफ्टर लिविंग इन पोर्चुगल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो आप अगर डिजिटल नोमैड कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपने यहाँ पे टाइम गुजारना है, शिफ्ट होना है, रहना है, 5 साल की रेजिडेंस कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, जो आपको अलाउ करेगी पोर्चुगीज नेशनैलिटी के लिए, विच इज वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वीजा कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं फ्रीलांसर्स, रिमोट वर्कर्स, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स। ये 3 वो कैटेगरीज हैं जो इस कैटेगरी के अंदर 100% फॉल करते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर है, रिमोट एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है US में, UK में, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल इफ दे आर इन पाकिस्तान बट देयर फर्म इज रजिस्टर्ड समवेयर इन UK, US, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम प्रूफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास कैसी है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक तो चीज़ होती है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, और दूसरा कि आप गवर्नमेंट पर आके बर्डन नहीं बनेंगे, तो उसके लिए आपकी जो फाइनेंशियल साइड है वो कवर्ड होनी चाहिए। पोर्चुगल को ये नहीं चाहिए कि आप वहाँ पे आके उनके ऊपर बर्डन बने, तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना आपने ज़रूरी है। कन्फ्यूजन जो सबसे ज़्यादा आती है कि भाई हमारी मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, मिनिमम वेज का 4 दफ़ा आपकी सैलरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ सिंगल एप्लीकेंट, तो आपकी इनकम जो है वो 3280 यूरो होनी चाहिए, और अगर आपकी वाइफ को अगर आप इंक्लूड करें तो उसके अंदर 410 यूरो आपने मजीद ऐड करने होंगे। अगर आप बच्चे को ऐड करते हैं तो तकरीबन 205 यूरो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, मैंने आपकी 4000 यूरो के करीब मंथली इनकम होनी चाहिए फॉर पोर्चुगल D8 वीज़ा कैटेगरी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मिनिमम इनकम तकरीबन 3280 यूरो होनी चाहिए। अमाउंट आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बट दिस अमाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो मिनिमम वेज है पोर्चुगल का, उसके 4 टाइम्स आपकी सैलरी होना ज़रूरी है। सो नॉट ओनली दिस, आपके पास 1 साल के खर्चे के पैसे भी होने चाहिए। सिंगल बंदे के लिए तकरीबन 10,000 यूरो के करीब बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पोर्चुगीज ID चाहिए जिसको कहते हैं NIF। आप ऑनलाइन जाके भी NIF बनवा सकते हैं। उसके बाद आइडियली आपका पोर्चुगल में बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। पहले होता ये था कि बैंक अकाउंट के बगैर आप अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी सैलरीज, एक एक चीज़ आप पोर्चुगल में शो करते थे, और वो पोर्चुगल में उसका कोई पार्ट नहीं होता था। ऐसे काफ़ी सारे लोगों के वीज़ास ऑलरेडी लग चुके हैं। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप पोर्चुगल में एक बैंक अकाउंट खोलें, वहाँ पे अपनी सेविंग्स ट्रांसफर करें, 1 साल के खर्चे के पैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं तो आप इन दिस सिनेरियो विल बी ट्रांसफरिंग 10,000 यूरोस। अगर आप अपनी वाइफ को इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 15,000 यूरो, और अगर आप अपने बच्चे को इंक्लूड करते हैं तो 18,000 यूरो आप अपने पोर्चुगीज बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास मंथली जो इनकम क्रेडिट हो वो आपके पोर्चुगीज बैंक अकाउंट में। वंस आपके IDs खुल गए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल गया, आई अज्यूम कि आपको जो अपॉइंटमेंट्स आजकल 1-1 साल के बाद की मिल रही हैं, वो अपॉइंटमेंट्स आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाए। तकरीबन पाकिस्तान में 2025 की डिजिटल नोमैड वीज़ा कैटेगरी की कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू आर लकी, तो किसी ने अगर अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, जो लोग नहीं करते, वो नहीं जा पाते, फिर भी वो कैंसिल नहीं करते, तो और लोगों को नहीं मिलती। सो बात कर लेते हैं अजम्पशन की और फ्लूक की। अगर कोई फ्लूक लग गया तो आपको इस साल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, बिकॉज देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू मूव टू पोर्चुगल ऑन अ D8 वीज़ा कैटेगरी। सो कौन कौन सी ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं आपका, देखें, NIF हो गया जो कि ID हो गया, दूसरा आपका बैंक अकाउंट हो गया, तीसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, भी काफ़ी एम्बिग्विटी है, एंड दैट इज इंश्योरेंस। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं हो
होगी गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो कि कवर देगी आपको 30,000 यूरो का। सो मेक श्योर कि आप जिससे भी इंश्योरेंस का कोटेशन ले रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी उनसे लेना चाह रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनको बताएं कि मुझे सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मेरी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। खुदा न खासा अगर मुझे वहाँ पे कुछ हो तो इंश्योरेंस मुझे कवर दे 30,000 यूरो का इन पोर्चुगल। काफ़ी सारी ऐसी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और उनसे कोटेशन ले सकते हैं। वंस यू मूव टू पोर्चुगल, यू बिकम अ रेजिडेंट, तो उसके बाद तो आपको इंश्योरेंस की नीड नहीं पड़ेगी अनलेस आप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यूज करना चाह रहे हैं तो इट्स फ्री ऑब्वियसली। लेकिन जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है तो कम से कम 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की। मेक श्योर कि वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके कॉम्प्लिकेट करता है। योर क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी एपोस्टाइल्ड, ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है। और अगर उसको ट्रांसलेशन आप करवा लें तो क्या बात है। तो मेक श्योर कि आपका जब पीसीसी निकले, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकले, तो उसको आपने अच्छे से एपोस्टाइल करवाना है और एपोस्टाइल कराने के बाद पोर्चुगीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू ओपन योर बैंक अकाउंट। काफ़ी सारे लोगों के पोर्चुगीज डीए डिजिटल नोमैड वीज़ा पाकिस्तान में बैठे बैठे विदाउट बैंक अकाउंट लगे हैं, लेकिन बेहतर एडवाइस यही है, ये जो अपॉइंटमेंट्स का मसला है प्लस आपका जब वीज़ा लग जाता है तो उसके ऊपर जो QR कोड होता है उसको जब आप स्कैन करते हैं तो अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो आपका 120 दिन के अंदर आपने पोर्चुगल आना है, वीज़ा लेना है, वीज़ा लेने के बाद पहुंचना है। जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे आके आपने आयमा की बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके लिए भी आपको एक लॉयर चाहिए होगा। तो कोशिश ये करें कि सारे डॉक्यूमेंट सीधे रखें ताकि आपको डायरेक्टली आयमा की दफ्तर की अपॉइंटमेंट मिले, बिकॉज इट विल एनहांस योर चांसेस कि आपका जब वीज़ा लगे तो उसके ऊपर अपॉइंटमेंट आयमा की मौजूद हो। अब रिवाइज करना चाह रहा हूँ। अब रिवाइज ये करते हैं कि भाई सबसे पहले आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम आ रही है दैट शुड बी मिनिमम। अगर इतनी इनकम नहीं है तो मत पड़िएगा इस चक्कर में, फालतू में आपका टाइम ज़ाया होगा। और डिफरेंट कैटेगरीज आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आपकी इनकम वो नहीं बन रही जो मैंने अभी बताई, इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए, किसी और प्रोसेस की तरफ चले जाइए, किसी और कंट्री की तरफ चले जाइए, बिकॉज ये वो एक मेन रिक्वायरमेंट है कि भैया आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। वंस आपकी इनकम इतनी आ रही है, यू आर सॉर्टेड, तो उसके बाद अपनी ID खोलिए, बैंक अकाउंट खोलिए, पैसा वहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, एम्बेसी को ईमेल कीजिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए। डेली दिन में 2 ईमेल करना ज़रूरी नहीं है, आप ज़रा हर ऑल्टरनेट डे पे 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट की ईमेल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट आए, इन द मीन टाइम अपना बैंक अकाउंट खोलिए, बाकी का प्रोसेस कीजिए, वीज़ा फाइल सबमिट कराइए। आप केस क्लीन एंड क्लियर रखिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अगर आपकी कहीं से इनकम आ रही है, सीधा PRCs आ रही हैं, जितनी भी रेमिटेंस आपके अकाउंट में आ रही है उनका प्रूफ आप दे सकते हैं कि भाई मेरी इतनी इनकम पाकिस्तान में क्रेडिट हो रही है। इट इज़ एडवाइजेबल टू ओपन योर बैंक अकाउंट इन पोर्चुगल। अदरवाइज अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब आपका वीज़ा लग जाएगा, 120 दिन का वीज़ा होगा, आप आएंगे, अब उसके ऊपर बायोमेट्रिक की डेट लेंगे। बायोमेट्रिक लेने के लिए आपको आयमा के दफ्तर जाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक देंगे, उसके बाद आपको 2 साल का TRC मिल जाएगा। 2 साल का रेजिडेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आने वाले टाइम में आपने टैक्सेस टाइमली पे कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली 3 साल का जो TRC है वो आपके घर के एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। सो मेक श्योर यू पे योर टैक्सेस, कीप योर इनकम रेगुलाइज्ड, और आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ़ यू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स यू विल हैव इश्यूज। रेजिडेंस कंप्लीट नहीं करते तो प्रॉब्लम है। कानून के हिसाब से तकरीबन 24 महीने में से आपको तकरीबन 16 महीने पोर्चुगल में गुजारने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करें, जो टाइमलाइंस बताई हुई हैं, जो रहने का कानून बताया हुआ है, जो कानून बताया हुआ है कि इतना टाइम रुकना है, उतना टाइम पोर्चुगल में गुजारें। स्टार्ट अर्ली, ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो स्टार्ट योर प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। फॉर एक चीज़ का ख्याल बहुत ज़रूरी रखना है कि इसके अंदर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जाते हैं टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, तो टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे से लीजिएगा जिसका अगेन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई फालता ना लगा हुआ हो, सारे टैक्सेस उसने पे किए हुए हो। अगर आपने किसी ऐसे टेढ़े बंदे से टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो इस पे भी आपकी वीज़ा फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आप टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहे हैं कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा 1 साल के लिए, आप अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिससे लेना चाह रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर यही है कि किसी से रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा लें। मेक श्योर कि अगर आपने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाना है तो अप्रोच डिफरेंट आपकी जो रेंटल कंपनीज होती हैं वो रेंटल वगैरह को देखती हैं, आप उनके थ्रू भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। सो गाइस फॉर नाउ आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड इफ़ यू थिंक कुछ पॉइंट्स अभी भी रह गए तो यू कैन ऑलवेज राइट द कमेंट। इंशाल्लाह इन द अपकमिंग टाइम आई विल मेक मोर वीडियोस अबाउट द सेट टॉपिक। और अगर आप
नए हैं इस चैनल पे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहे, और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों से जो इस कैटेगरी के अंदर फिट बैठते हैं और पोर्चुगल आना चाहते हैं। इस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।